ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आपका वेलकम है आज इस पीसीएम में। हाँ ठीक है। देखो, मैंने व्यतिकरण कराया था। व्यतिकरण में क्या होता है, जब दो तरंग, मैंने शर्तें भी लिखाई, दोनों तरंगें कैसी चलनी चाहिए, एक सीधे में चलनी चाहिए, दोनों की आवृत्ति समान होनी चाहिए, दोनों का कालांतर नियत होना चाहिए। तो जब वो किसी बिंदु पर मिलती हैं तो तीव्रता एक में अधिक मिलती है, संपोषी व्यतिकरण। कम मिलती है, विनाशी व्यतिकरण। ठीक है। अब संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के लिए हम कालांतर निकालेंगे एक जनरल फॉर्मूला से। ठीक है। अब देखो, तो मैंने जब दोनों प्रकाश की दोनों तरंगें चली थी, दोनों तरंगों का विस्थापन मिला के कुल विस्थापन मिला था आपको तरंग का, कितना था आपका, यही तो था, बाई बराबर आयाम की बात करूंगा, आयाम। ठीक है। क्या निकल कर रहा था, यही तो निकल कर रहा था, आर साइन ओमेगा टी प्लस के फाई थीटा। ठीक है। ये निकल कर आया था आपका उस दोनों तरंगों का अध्यारोपण के बाद कुल विस्थापन। ठीक है। आर क्या था, परिणामी तरंग का आयाम। ये मैं पहले लिखा चुका हूं। ये क्या है, परिणामी तरंग का आयाम, परिणामी तरंग का आयाम। ठीक है, ये मैंने लिखा दिया था। आर का भी मान कितना निकल कर आया था आपका, निकल कर आया था रूढ़ में a1 स्क्वायर प्लस के a2 स्क्वायर प्लस के 2a1 a2 cos फाई। ये मैंने सब निकलवा दिया, कॉपी में सबका लिखा है। ठीक है। हाँ, तो मैंने यही बताया था, अगर आपका आयाम ज्यादा है तो कौन सा व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण। अगर आपका आर कम है तो कौन सा व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण। ठीक है। तो यहीं से हम जनरल फॉर्मूला निकाल लेंगे। ठीक है। अगर मान लो आर का मान आपका कितना है, न्यूनतम, कितना है, न्यूनतम, न्यूनतम है, कितना है, न्यूनतम, तो आपको कौन सा व्यतिकरण मिलेगा, विनाशी। कौन सा मिलेगा, विनाशी व्यतिकरण। ठीक है। अब ध्यान से देखना, आर कम कैसे होगा, क्या A1 A2 को कम करेंगे, नहीं करेंगे। आर कम मिलेगा, इससे कम मिलेगा। ठीक है, इससे ही तो कम मिलेगा। तो देखो, और आपको कॉस का इतना कम मान रखना है जिससे जो आपका आर का मान है कम मिले। तो आप गणित पढ़ रहे हो, गणित में कॉस थीटा हो और आपका साइन थीटा हो, इनका अधिकतम मान होता है प्लस का 1 और न्यूनतम मान होता है माइनस का 1। जब मैं कॉस फाई का मान -1 रख दूंगा तभी तो आपको ये आर न्यूनतम मिलेगा, तभी तो विनाशी व्यतिकरण होगा। ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लूंगा, कॉस फाई के क्या लूंगा, कॉस फाई के क्या रखूंगा, -1, क्योंकि हमें आर का मान क्या चाहिए, न्यूनतम चाहिए। जब कॉस फाई का मान -1 रखा जाएगा तभी तो आपको आर का मान न्यूनतम प्राप्त होगा। ठीक है। अब कॉस फाई का मान माइनस कब प्राप्त होगा, कब मिलेगा, तो इसके लिए फाई का मान कितना होना चाहिए, यहाँ फाई का मान कितना रखूं कि आपको माइनस का 1 मान प्राप्त हो जाए। ठीक है। तो आपको एक बता दे, अच्छी ट्रिक बता दे रहे हैं, यहाँ पर कोई एंगल रखूंगा तभी तो आपको माइनस का 1 आंसर प्राप्त होगा। ठीक है। तो फाई का मान मैं कितना रखूं, तो आपको यहाँ पर रखना क्या, पाई के विषम गुणनफल, पाई के विषम गुणज लिख दो। यहाँ क्या लिख दो आप, पाई के विषम गुणज लिख दो। जैसे ही वो मान आप यहाँ पर लगाओगे आपको -1 मान आप ऑटोमेटिकली प्राप्त होता चला जाए। जैसे कि पाई के विषम गुणज कौन से होंगे, जैसे पहला ही हो गया कौन सा आपका, पाई हो गया, दूसरा 3 पाई हो गया, तीसरा 5 पाई हो गया, और लास्ट में 7 पाई हो गया। इसी प्रकार चलते चले जाओगे, चलते चले जाओगे। ठीक, इसी प्रकार विषम गुणज चाहिए, विषम, अरे विषम, ये विषम किसे बोलते हैं, इसमें 2 का भाग ना आ जाए। बट्टी में क्यों लेके आ रहे रोटी डालने के लिए। ठीक है। ये मान अब जब यहाँ पर लगाओगे, मान लो cos 5 का मान लगाओगे तो -1, cos 3 पाई लगाओगे -1, cos 5 पाई लगाओगे -1, cos 7 पाई लगाओगे -1। ठीक है, जो मैंने एक जनरल तरीका बता दिया। हाँ, वास्तव में माइनस का 1 ही निकल कर आएगा। तो हमने क्या देखा, आर का मान न्यूनतम कब मिलेगा, जब cos 5 का मान -1 हो। तो फाई के कितना कोण रखे हैं, कितना एंगल रखे हैं कि आपको -1 प्राप्त हो। तो आप यहाँ करो, पाई के विषम गुणज रख लो, पाई का विषम गुणज, पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई, आप यहाँ पर रखते चले जाना, आपको क्या मिलेगा, न्यूनतम मान मिलेगा, यानी -1 मान मिलेगा। जैसे हम क्या बोलेंगे, आर को न्यूनतम मान मिलेगा। अब इसका जनरल फॉर्मूला देखूं, फाई का मान ही तो हम रख रहे हैं, पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई, पाई आपका क्या है, पाई कलांतरी तो है, कलांतर। ठीक है। अब मैं इसका एक जनरल फॉर्मूला बताऊं, क्या बताऊं, जनरल फॉर्मूला।
क्या बनाऊं, जनरल फॉर्मूला, ध्यान से देखना। देखो तो इसका जनरल फॉर्मूला होगा 2n-1 भाई, और जहां n का मान स्टार्ट होगा 1 से, 1 2 3 4 डॉट 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 लगा के देख लो। और n का मान तो 1 लगाओगे यहाँ पर, जो कितना मिलेगा, तो 2 में 2 एकन 2, तो पाई मिला आपको। अब 2 लगा के दिखाओ, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया, 3 पाई बचा आपको। 3 लगा के दिखाओ, 3 दूनी 6, 5 पाई बचा आपको। तो ये क्या है, एक जनरल फॉर्मूला है इस वाले का, ठीक है। तो हम कह सकते हैं विनाशी व्यतिकरण के लिए कलांतर कितना होता है आपका, ये होता है, ठीक है, जनरल फॉर्मूला। अब इधर आओ, अगर आर का मान क्या हो, अगर आपको आर का मान कितना मिले, न्यू अधिकतम चाहिए, आर का मान आपको कितना चाहिए, अधिकतम। अगर आर का मान अधिकतम होगा तो कौन सा व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण। अगर आर का मान अधिकतम है तो क्या मिलेगा आपको, संपोषी व्यतिकरण। इसके लिए कॉस फाई का मान कितना होना चाहिए, प्लस का 1 होना चाहिए, प्लस का 1 होगा तभी तो आर अधिकतम मिलेगा, संपोषी व्यतिकरण। अब कम होगा तो माइनस का 1 यानी न्यूनतम विनाशी व्यतिकरण, ठीक है। अब आपको फाई का मान कितना रखें कि आपको प्लस का 1 आंसर मिले, ठीक है। तो आपको फाई का मान लेना है पाई के समगुणज, पाई के यहाँ पर आप समगुणज ले लीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, प्लस का 1 मिलेगा कॉस पाई का 1। पहला स्टार्ट होगा 0 से 2 पाई 4 पाई और 6 पाई, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। और जनरल फॉर्मूले की बात करें तो पाई बराबर हो जाएगा आपका 2n पाई, ठीक है, नोट करेंगे। मैंने वैसे आपको ये बात बताई है, संपोषी व्यतिकरण के लिए, संपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर फाई का मान कितना होता है, 2n5। और विनाशी व्यतिकरण के लिए, विनाशी व्यतिकरण के लिए फाई का मान कितना लेना है आपको, 2n-1 फाई, ठीक है, ये लेना है, चार्ट ये रखो, ठीक है। अब मैंने देखो आपको लिखाया था क्या, कलांतर व पथांतर में संबंध लिखाया था मैंने कल, पथांतर यानी पथ के बीच का अंतर, कलांतर यानी कोण के बीच का अंतर, ठीक है। क्या था ये, कलांतर था आपका डेल्टा फाई, पथांतर था डेल्टा एक्स बराबर 2 पाई बट्टे लैम्बडा, ये लिखाया था मैंने, चलो ठीक है। तो हमने क्या देखा, संपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर कितना होता है आपका 2n5, ठीक है। अब आपको संपोषी व्यतिकरण के पथांतर भी निकालना है, तो मैंने संबंध लिखाया है आपको, कलांतर व पथांतर में संबंध डेल्टा फाई बटे डेल्टा एक्स बराबर 2 पाई बट्टे लैम्बडा। देखो संपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर कितना होता है आपका 2n5, लगा दो यहाँ पे, 2 पाई बट्टे लैम्बडा, 2 पाई से 2 पाई कट गया, लैम्बडा का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो डेल्टा एक्स बार निकल गया आपका, निकला पाई लैम्बडा, ये पदांतर। इधर देखो, पहले तो आप देख नहीं रहे, फिर के तो ये क्या हो गया, मैंने संपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर का मान निकाला 5 बराबर 2n5, ठीक है। ये संपोषी के लिए किसका मान है, कलांतर का, किसका, कलांतर का। अब संपोषी व्यतिकरण के लिए मुझे किसका मान निकालना है, पथांतर का भी मान निकालना है, किसका मान निकालना है, पथांतर का भी मान निकालना है। तो कलांतर पथांतर में आपने संबंध ये सुना है कि नहीं सुना है, ठीक है। तो संपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर डेल्टा फाई का मान कितना होता है, ये नहीं होता 2n5, तो लगा दिया मैंने 2n5, कोई दिक्कत नहीं है, 2n5, ठीक है, लगा दो। और डेल्टा एक्स ये है 2 पाई बटे लैम्बडा, आपको डेल्टा एक्स का मान निकालना है। देखो 2 से 2 कट गए, फाई से फाई कट गया,
अरे ऐसा लिख लो ना 2 फाई एन, ठीक है। ये कट गया, क्या बचा आपका ऊपर है नीचे डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स मैंने इधर मल्टीप्लाई किया, पाई का इधर मल्टीप्लाई किया, लैम्बडा का था डेल्टा एक्स बराबर निकल के आया। हाँ, ये बात ठीक है, एन लैम्बडा, ठीक है। हाँ ठीक है। अब विनाशी के लिए कलांतर ये था, अब पथांतर निकालो, यही फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा फाई बट्टे डेल्टा एक्स बराबर 2 फाई बट्टे लैम्बडा। हाँ इसके लिए फाई का मान कितना था ये। हाँ विनाशी के लिए कलांतर है और पथांतर भी निकालना है अलग से, वही बन जाए, किताब में से देख लिया मॉडल में से। हाँ अभी और है, ठीक है। तो इसके लिए लगाओ 2n-1 फाई लगा लो, डेल्टा एक्स का मान निकालना है 2 पाई बट्टे लैम्बडा। देखो पाई से पाई खत्म, डेल्टा एक्स का मान निकालना, डेल्टा एक्स इधर 2 इधर लैम्बडा इधर, तो डेल्टा एक्स निकल कर आया आपका 2n-1 बट्टे 2 इंटू लैम्बडा। हाँ पथांतर, हाँ डेल्टा एक्स। अब देखेंगे तीव्रता, ठीक है। तीव्रता यानी इंटेंसिटी, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया प्रकाश के व्यतिकरण में क्या हुआ था, अगर प्रकाश की तीव्रता अधिक थी तो संपोषी व्यतिकरण, कम थी तीव्रता तो विनाशी व्यतिकरण, ठीक है। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो ये कोई आपकी तरंग है, ठीक है। ये अधिकतम दूरी को क्या बोलते थे, आयाम, क्या बोलते थे, आयाम, क्या बोलते थे, आयाम। मान लो आयाम कितना है, ए, कितना है, ए। मैं तीव्रता का सूत्र लिखा रहा हूँ, ठीक है। तीव्रता यानी इंटेंसिटी, इसका आई एच उठा लो, तो तीव्रता किसे दर्शाते हैं, आई से, ठीक है। अधिकतम दूरी को क्या बोलते हैं, आयाम। तो ये आपकी तीव्रता है, जो आपकी इंटेंसिटी है, वह बराबर होती है के, कोई एक आपका नियतांक होता है, आई बराबर के इंटू में आयाम के वर्ग के, आयाम के वर्ग की, ये होती है आपकी क्या, इंटेंसिटी यानी तीव्रता। तीव्रता क्या होती है आपके, एक नियतांक के और आयाम के वर्ग के क्या होती है, बराबर होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, तीव्रता। तो इसकी तीव्रता लिखें तो आई बराबर कितना हो जाएगा, आई बराबर के ए स्क्वायर, ये क्या होगी, इसकी तीव्रता हो गई। उतार लो इस बात को। आई के लिए क्या है, तीव्रता है, आई यानी इंटेंसिटी, तीव्रता। मैक्सिमम के लिए वो जो मैंने एक सिंपल बात बताई, तीव्रता ये होती है। अब मैक्सिमम मिनिमम अभी निकालेंगे, नहीं के एक नियतांक है, कांस्टेंट, कांस्टेंट सवाल में देगा आपको, ठीक है। तो आयाम होती है आपकी, तीव्रता होती है के इंटू आयाम का स्क्वायर, ठीक है। देखो देखो मैंने आपको व्यतिकरणी परत दिखाई थी, इसमें दो तरंगें चल रही थी समान दिशा में, समान आवृत्ति की, किसी बिंदु पर मिली तीव्रता अधिक मिली संपोषी व्यतिकरण, कम मिली विनाशी व्यतिकरण, दोनों को मिलाकर व्यतिकरण कहलाया, ठीक है। तो पहली तरंग चली थी, उसका विस्थापन क्या था, y1 बराबर a1 sin ओमेगा टी। देखें मान लो ये तरंग है, ये चली, ठीक है। मान लो इसका आयाम कितना है, a1, तो इसकी विस्थापन कितना होगा, y1 बराबर a1 sin ओमेगा टी लिखाया था मैंने। चलो मान लो आपकी कोई दूसरी तरंग है, इसका आयाम कितना है, मान लो a2, ठीक है, संपोषी के लिए। इसकी इक्वेशन क्या थी, y2 बराबर a2 sin ओमेगा टी प्लस के फाई, ठीक है, ये था। अब दोनों के विस्थापन को ऐड किया तो परिणामी तरंग का विस्थापन मिला था, y बराबर कितना निकल कर आया था आपका, y बराबर आर साइन ओमेगा टी इंटू थीटा प्लस के थीटा, ये निकल कर आया था। ये बात सबको पता होनी चाहिए, ये मैंने निकलवा दी 2-3 दिन पहले, ये निकलवाई थी। चलो हाँ ठीक है ठीक है।
अब मैं इस वाले की तीव्रता निकालूं, इस वाले की तीव्रता निकालूं, इस वाले की इंटेंसिटी निकालूं, कितनी होगी I1 मान लूं मैं, ठीक है। इस वाली तरंग की तीव्रता I1 मान लूं, I1 बराबर क्या हो जाएगा, अभी मैंने लिखा था तीव्रता का सूत्र I बराबर के ए स्क्वायर, I बराबर के ए स्क्वायर, यही तो था तीव्रता का सूत्र, ठीक है। तो y1 के लिए निकाल रहा हूं, तो इसके लिए तीव्रता I1 के ऐसा करता है कांस्टेंट, उसका मान फिक्स रहेगा। इसके लिए आयाम कितना है, a1 का स्क्वायर, ठीक है। चलो अब y2 के लिए निकालूं, तीव्रता कितनी हो जाएगी, I2 बराबर के a2 का स्क्वायर। अब परिणामी तरंग के लिए निकालूं, इसका कितना हो जाएगा, I मान ले रहा हूं उसका, तो I बराबर के आर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है आपकी तीव्रता, पहली तरंग के लिए, दूसरी के लिए और परिणामी के लिए, ठीक है, ठीक है। फिर मैंने आपको एक सूत्र लिखाया था, कौन सा वाला, संबंध निकाल रहा हूं। अब मैं क्या निकाल रहा हूं, I1 I2 व I में संबंध, ठीक है, संबंध। परिणामी के लिए तो एक आयाम का मान आ रही है, ठीक है। I1 I2 व I में संबंध निकाले, तो मैंने आपको एक सूत्र लिखाया था, आर स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर प्लस के a2 स्क्वायर प्लस के 2 a1 a2 cos फाइव, ठीक है। अंडर रूट में ले लो, मैंने ऐसा की जरूरत है इसलिए ऐसा ही लिया, ठीक है। लगाओ, चलो लगाओ। अब आपको ऐसा मान चाहिए, तो ऐसा कब मिलेगा, जब आप क्या करोगे, जो यहाँ पे a1 स्क्वायर लिखी है, यहाँ a2 स्क्वायर लिखी है, यहाँ 2a1 a2 cos फाइव, आपको के a1 स्क्वायर यहाँ पर कब मिलेगी, के a2 स्क्वायर कब मिलेगी, के आई स्क्वायर कब मिलेगी, जब आप क्या करोगे, दोनों तरफ के का गुणा करोगे, दोनों तरफ के का गुणा करने पर, कर दो गुणा, तो के आर स्क्वायर, के का इसमें करोगे के a1 स्क्वायर, के का इसमें के a2 स्क्वायर प्लस के 2k1 a2 cos फाइव। अब ध्यान से देखो, क्या देखोगे, के a1 स्क्वायर के लिए I1 आ गया, पहले इस वाला देखो, के आर स्क्वायर I, ठीक है, के a1 स्क्वायर के लिए I1, के a2 स्क्वायर के लिए I2 लगा दो। अब प्लस, अब इसका क्या करें, अब इसका क्या करें, क्या हो गया, कुछ नहीं, के का मल्टीप्लाई किया। अब देखो, अब इसका क्या करें, देखो अब देखो, रूट में I1 I2 दो आगे लिख लो, ठीक है। वो रूट में I1 I2 A1 A2 और के ही तो है, ये cos फाइव है। तो आप क्या करोगे, I बराबर I1 प्लस के I2 ठीक है। ये देखो, ये क्या है, दोनों की बात करें, देखो I1 I2 क्या है, जो दोनों तरंग अध्यारोपित हुई थी उन तरंगों का क्या है, ये तीव्रता, और ये क्या परिणामी तरंग की तीव्रता I इंटेंसिटी, ये क्या आपकी तीव्रता, क्या है आपकी तीव्रता, ये क्या आपकी परिणामी तरंग की तीव्रता, तरंग की तीव्रता, ठीक है। और इसका मान कितना हो, अधिकतम हो, तीव्रता का मान अधिकतम हो तो कौन सा व्यतिकरण, अधिकतम, कौन सा व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण। तो आई का मान अधिकतम कैसे करें, इन दो में तो कुछ नहीं कर सकते, जब cos फाइव का मान प्लस का मान लें तभी तो अधिकतम मिलेगा, तो लगा दो यहाँ पे। तो आई अधिकतम निकाल रहे हैं, क्या निकालना, आई अधिकतम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका I1 प्लस के I2 प्लस के 2 I1
I2 और उसकी ये कितना अधिकतम ले लें प्लस का 1, तो क्या निकल गया आपका I1 प्लस के I2 प्लस के 2 I1 ये हो गया आपका अधिकतम के लिए। इसे देखकर आपको कुछ फीलिंग आ रही है? ये क्या बन रहा है? ए प्लस बी का स्क्वायर नहीं बन रहा है ये आपने पढ़ा है? ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ठीक है। इससे तुलना करते हैं हम। ए की जगह कौन है आपका ये, बी की जगह कौन है आपका ये। और इस फॉर्मूले से इसकी तुलना करें तो ए की जगह कौन है आपका रूट में I1, बी की जगह कौन है आपका रूट में I2, यही तो है। तो इसको मैं ये नहीं लिख लूंगा, मैं I1 प्लस के, इसको क्या लिख लूंगा, यही तो लिख लूंगा मैं। क्या लिख लूंगा इसको मैं, रूट में I1 प्लस के रूट में I2 का होल स्क्वायर। ये बात बताओ। आज देखो अगर मैं इसको खोलूंगा तो ये निकल कर आएगा, खोल लो नहीं तो। रूट में I1 का स्क्वायर, रूट में I1 का स्क्वायर, यही तो होगा। अरे खोलो देखो, रूट में I1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर यानी रूट में I2 का स्क्वायर प्लस के 2ab 2 रूट में I1 रूट में I2। देखो इससे कटे आएगा ना, ये निकल कर आएगा ऊपर वाला, ठीक है। हाँ तो ए प्लस बी को स्क्वायर बना तो आई मैक्सिमम कितना निकल गया है आपका, रूट में I1 प्लस के रूट में I2 का होल स्क्वायर। अगर मैं क्या ले लूं, न्यूनतम लूं, न्यूनतम आई का मान क्या लूंगा, न्यूनतम। तो न्यूनतम में कौन सा व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण। तो विनाशी व्यतिकरण cos फाई का मान कितना लेना पड़ेगा मुझे, -1। तो लगा दो इस पूरे समीकरण में। तो आई कौन सा निकलेगा आपका, न्यूनतम। आई न्यूनतम ही तो निकलेगा। तो I1 प्लस के I2 प्लस के 2 रूट में I1 I2 और cos फाई की जगह कितना आपका -1। -1 से पूरा 1 हो जाएगा, माइनस वाला I1 प्लस के I2 प्लस का तो उससे माइनस का हो जाएगा रूट में I1 I2। ये किसका बन गया, a माइनस बी को स्क्वायर बन गया। किसका है, a माइनस बी का। a माइनस बी का स्क्वायर क्या कहता है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के माइनस के 2ab। तो a आपका ये है और b आपका ये है, तो बना दो इसको। ये की कौन है आपका, रूट में I1 और b के कौन है आपका रूट में I2। तो ये होल स्क्वायर बन गया आपका। क्या निकलेगा आपका, आई मिनिमम, मिनिमम यानी न्यूनतम। हाँ सॉरी रूट लगा दो। मैक्सिमम का मतलब होता है अधिकतम और मिनिमम का मतलब होता है न्यूनतम। के और इसमें बस समझने की बात है। व्यतिकरण पे मैंने क्या करा, दो तरंग ली थी, ठीक है, दो कंडीशन ली थी मैंने, ठीक है। मान लो इसका आयाम कितना A1, इसका आयाम कितना A2। जब दोनों तरंगे अध्यारोपित हो जाएंगी तो कितनी तरंग बनेगी, बड़ी वाली बनेगी कि नहीं, बड़ी वाली। इसका आयाम कितना होगा, A1 प्लस के A2, यही तो होगा। ये कौन आपका परिणाम है, यही तो होगा। चलो इसकी बात देखो, तो मैंने आपको तीव्रता क्या लगाई थी, आई बराबर क्या होती है, कांस्टेंट A और आयाम का स्क्वायर, आयाम का स्क्वायर। ये आपकी परिणामी तरंग नहीं है, ये क्या आपकी परिणामी तरंग, ठीक है। हैं तो परिणामी तरंग का आयाम यही तो A1 प्लस के A2। अगर मैं इसकी तीव्रता निकालूं और एक संपोषी वाला ही तो है, संपोषी वाला है तो आई मैक्सिमम कितना होगा, तीव्रता कितनी होगी, K इंटू आयाम का स्क्वायर, K इंटू आयाम का स्क्वायर। इसके लिए आयाम कितना, ये नहीं है, K A1 स्क्वायर A1 प्लस के A2 का होल स्क्वायर निकल आया लो।
अब देखो मैंने एक और लिखाया था, एक और कंडीशन, ये कौन सी है, संपोषी की, संपोषी। आ देखो ये विनाशी की, विनाशी व्यतिकरण में क्या हुआ था, देखो ये हुआ था विनाशी व्यतिकरण में, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है। इसका आयाम A1, इसका आयाम A2, तो इसका परिणामी विस्थापन कितना होगा, परिणामी आयाम A1 माइनस K2, यही तो होगा विनाशी में। तो इसकी तीव्रता निकालू, मिनिमम निकल के आएगी क्योंकि विनाशी वाला है, कितना होगा K इंटू आयाम का स्क्वायर, इसका आयाम कितना है परिणामी का, A1 माइनस A2, निकल आया, लो यही तो था। इसको नोट करेंगे ध्यान, आज के लिए